परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हो तो यह वचन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ गलत कर देता है और उसके जीवन में फिर परेशानियां आ जाती है। तो ये वो व्यक्ति यही सोचता है कि हम यीशु मसीह में होते हुए भी क्यों हमारे ऊपर ये समस्या आ रही है और हम क्या करें, क्या इधर जाएं उधर जाएं, ऐसी बात आपके मन में आ रही है। तो आज का वचन है कि आप अपने मन की रखवाली करें। तो आप वचन को सुने, प्रभु का आशीष मिलेगा। यहाँ पर मैं वचन को पढ़ता हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 9। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। प्रभु कह रहे हैं कि तुम अपने बारे में सचेत रहो। क्या, किस बात में सचेत रहो? अपने मन की बड़ी चौकसी करो। सचेत रहने के बाद प्रभु कह रहे हैं कि तुम अपने बारे में सचेत रहो, यानी कि अपने आप को ध्यान कर लो और फिर अपने मन की बड़ी चौकसी करो, यानी कि छोटी नहीं, बड़ी चौकसी करो। तो प्रभु मन की चौकसी करने के लिए क्यों कहते हैं? आखिरकार मन क्या कर सकता है? मन क्या कर सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हैं उसको भूल जाओ। हालेलुया। प्रभु इसलिए कह रहे हैं कि तू अपने मन की चौकसी, बड़ी चौकसी करो, छोटी नहीं, बड़ी चौकसी करो। कैसे? जानते हो, मन के बारे में प्रभु बता रहे हैं। तो यहां लिखा है नीति वचन में कि तू अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल सोता यही है। तो हमें क्या करना है? प्रभु मन की रखवाली करो। कौन रखवाली? बड़ी रखवाली। और कह रहे हैं प्रभु कि तुमने जो देखा है, आंखों से जो कुछ देखा है प्रभु का अद्भुत चिन्ह चमत्कार, कहीं ऐसा ना हो कि उसको भूल जाओ। भूल जाओ होता है ना कि आपके जीवन में प्रभु काम किए और उसके बाद अब थोड़ा दिक्कत आ गया और फिर आप क्या सोच रहे हो मन में? अरे हमारा जो है कि बहुत समस्या इस समय चल रहा है, मेरा बहुत ही दिक्कत हो रहा है, मेरे घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, क्या करूं? कोई शैतानी काम कर दिया है, कोई भूत प्रेत कर दिया है, या मेरी पत्नी को बहका दिया है। इस प्रकार का आपके मन में बहुत सी बातें चलेगा। यह शैतान की ओर से होता है और आप उस मन की बात में परमेश्वर के अद्भुत काम को जो किए हैं आपके जीवन में, उसको क्या करोगे? भूल जाओगे। और फिर क्या करोगे? अपने मन की चाल चलन पर उस पर चल जाओगे। शैतान वाले काम में ओझा सोखा के बाद चल जाओगे। तो जब चल जाओगे तो फिर क्या होगा आपका जीवन? इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम अपने मन की बड़ी चौकसी करो, यानी उसकी पहरा दो। कहीं मन तो आपका भाग तो नहीं रहा है? यिर्मयाह कहते हैं कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और इसका भेद कौन जान सकता है, और इसमें असाध्य रोग लगे हैं। ऐसा बता रहे हो कि मन जो है धोखा देता है आपको। तो मन की अगर आप सुन रहे हो तो प्रभु से आप दूर हो सकते हो। इसलिए मन पर ध्यान न दो, बल्कि प्रभु के वचनों पर ध्यान दो और प्रभु के अद्भुत कामों को देखो कि प्रभु ने इतने लोग गवाही दिए, उनके जीवन में किए हैं, तो क्या मेरे जीवन में अद्भुत काम प्रभु नहीं करेगा? हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें विश्वास होना चाहिए कि जिस प्रभु के पास आए हैं हम, वह हमें छूछे हाथ नहीं लौटाएगा। वो जैसे अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा। इसलिए अपने चाल चलन में क्या करो? चौकसी करो और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। किंतु तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना। जब आप अपना मन दूसरी ओर लगाओगे तो क्या करोगे? भूल जाओगे। और कब तक के लिए भूलोगे? जीवन भर के लिए कि अद्भुत प्रभु ने हमारे जीवन में काम किए हैं। ऐसी बात नहीं फिर बोलोगे। फिर प्रभु कह रहे हैं लास्ट लाइन में कि तुम अपने बेटों बेटियों को सिखाना कि प्रभु ने हमारे जीवन में काम किए हैं।
वो याद रखेंगे, तुम तो भूल जाओगे। क्योंकि व्यक्ति किसी का उपकार को भूल जाता है, वो व्यक्ति उपकार करता है और भूल जाता है। मेरे प्यारो, दाऊद इसलिए करते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके हरेक उपकार को ना भूलना। आमीन। मेरे प्यारो, दाऊद मन से कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो उपकार हुआ है तो उस उपकार को हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि मन तो धोखा देता है। जैसे दाऊद को वो मन ही धोखा दिया था, वो देखा और मन से सोचा और उस से व्यभिचार हुआ। मेरे प्यारो, ऐसे ही होता है। तो आप अपने मन की रखवाली करो। आंख तो देख रहा है, परंतु मन को डांटो मन को, मन कहीं बहकने न पाए। तो प्रभु आज के वचनों से आपको जो कुछ भी दिए उस पर ध्यान करें, क्योंकि आप यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हो, किसी दूसरे की नहीं जो आपको आए बताए, आपको आकर बताए कि बेटा ऐसे चलो नहीं तो गिर जाओगे, बेटा ऐसे चलो तो गिर जाओगे। कोई नहीं आपको बताने आएगा, मगर यहाँ प्रभु का वचन आपको बताने के लिए आ रहा है और आप सुनो और उस पर चलो। मेरे प्यारो, आप अंधकार में नहीं हो बल्कि ज्योति में हो। तो इस बात में आनंदित हो जाओ कि जो भी दुख परेशानियां है आज का आज ही है, कल का दिन जय जयकार का होगा। तो आइए इस विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस मसराजा आज के दिन प्रभु, जो भाई ने कार्यक्रम देखे प्रभु, यदि उनके जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं पिता, तो आप अपनी बढ़ी हुई दया से हे पिता छू ले, वह सारी दुख यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रह से भर दे पिता, दया कर प्रभु और इन्हें चंगा कर। हेवा परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश चमका और इसी भाई को ज्यों का त्यों कर दे। जैसे पले बला चंगा था प्रभु, वैसे आशीषों से भर दे पिता। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।